आखिरी आलिंगन। एक छोटे से गांव में सर्दियों की एक ठंडी रात थी, जहां मीरा नाम की एक युवती अपने पति अर्जुन की अचानक मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका घर पुराना था, लकड़ी के बीम रात में चरमराते थे। वो अपने पति के जाने के गम से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। हर रात सोने से पहले वो मंद रोशनी वाली लालटेन के पास बैठकर फुसफुसाती, अर्जुन, अगर तुम अभी भी आसपास हो तो प्लीज बस एक बार मुझे थाम लो। उस रात जब उसने ये शब्द कहे तो लालटेन जोर से टिमटिमाने लगी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो जम गई क्योंकि उसे पीछे से अपने कंधों पर गर्म हाथ लिपटे हुए महसूस हुए। धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। वो अर्जुन था, पीला, आंखें खोखली, फिर भी उस पर प्यार से मुस्कुरा रहा था। उसकी बाहें ठंडी थीं, लेकिन आलिंगन सच्चा लग रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो फुसफुसा रही थी, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। कई दिनों तक उसे उसकी उपस्थिति का एहसास होता रहा, उसका हाथ पकड़े हुए, उसके बिस्तर के पास बैठे हुए, यहाँ तक कि उसके कानों में फुसफुसाते हुए। पड़ोसियों ने उसे खाली हवा में मुस्कुराते हुए खुद से बातें करते देखा और उसे चेतावनी दी, मीरा, ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तो उसके चेहरे पर कुछ और है। लेकिन मीरा ने सुनने से इनकार कर दिया। एक तूफानी रात में अर्जुन की आत्मा फुसफुसाई, मीरा, आज रात मेरे साथ आओ, तभी हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। मीरा अपनी लालसा में अंधी होकर उसके पीछे चली गई। उसके घर के दरवाजे अपने आप खुल गए और वो उसे पास के जंगल की ओर ले गया, जहां एक वीरान कुआं था। वो रुक गई। यहां क्यों, अर्जुन? पहली बार उसकी मुस्कान टेढ़ी हो गई। उसकी खोखली आंखें और गहरी हो गईं। आवाज ठंडी हो गई, क्योंकि तुमने हर रात मेरे आलिंगन के लिए प्रार्थना की थी। अब तुम्हें मृत्यु के वास्तविक अर्थ को गले लगाना होगा। अचानक उसका रूप पिघलने लगा और एक साया सा प्रकट हुआ, जिसका मुंह खुला हुआ था। उसकी बाहें उसे कुएं के करीब खींच रही थीं। मीरा चीखी और विरोध किया, लेकिन साया फुफकार उठा, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम मेरी हो। आखिरी क्षण में बिजली कड़की। उस चकाचौंध भरी चमक में उसने कुछ देखा। असली अर्जुन का भूत उसके पीछे खड़ा था, धीरे से चमक रहा था। वो चिल्लाया, मीरा, ये मैं नहीं हूं, इस पर भरोसा मत करो। वो डर के मारे ठिठक गई। जिसे वो हर रात गले लगाती थी, वो अर्जुन नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो उसके दुख का फायदा उठा रहा था। साया फिर झपटा। अर्जुन की असली आत्मा ने मीरा को पीछे धकेल दिया और उसकी जगह ले ली। जैसे ही राक्षस उसे कुएं के अंधेरे में घसीटने लगा, उसके आखिरी शब्द गूंजे, जियो मीरा, मेरे लिए जियो। अगली सुबह गांव वालों ने मीरा को कुएं के पास बेहोश पाया। उसके हाथ में अपने पति के पुराने दुपट्टे का एक टुकड़ा था। वो बच गई, लेकिन हर रात उसे अपनी खिड़की पर हल्की दस्तक सुनाई देती है, जिसके बाद एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो अर्जुन जैसी लगती है, बस एक और आलिंगन।